फ्रेंड्स, तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डैड, डैड, कहाँ है आप? बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डैड, मैं क्या सुना? क्या बेटा? डैड, हम दूसरी शादी कर रहे हैं। आप तुम्हें पता चला? डैड, ये सारी बातें छुपाने वाली चीजें थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड, देखिए, मैं आपकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे मुझे बस अजीब लग रहा है। अब बेटा देखो, एक बार तुम मुझसे मिलो तो सही, मेरे बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, तुम्हें पसंद आएंगे, आई एम श्योर। डैड, मुझे नहीं मिलना उन लोगों से। बेटा देखो, मुझे लगता है कि एक तो मेरी मॉम की जरूरत है, इसलिए मैंने उससे शादी करने की बात की। अब तुम एक बार मिलो तो सही बेटा। यार, आपने वैसे भी कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, घर में रहेंगे तो मिलना तो है ही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। बेटा पर सुनो तो सही। हाँ, ये तो सुना ही नहीं। मैं कैसे बता दूँ कि एक बहन भी है जो उनको कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, शुगा। हे जंकू, कैसा तू? अरे यार पूछ मत, क्या हो गया? यार डैड दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? तुझे तो ओके था ना? यार पर ऐसा लग रहा है जैसे, क्या ही बोलूं, मुझे अजीब लग रहा है। देख जंकू, आप तो समझने की कोशिश कर। मुझे लगता है कि एक बार तेरे डैड को तुझे अपनी लाइफ जीने का मौका देना चाहिए। आई मीन, वो सिंगल है, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ में अगर कोई आ जाता है ना तो वो खुश रहेंगे। और तू भी कॉलेज रहेगा, फिर उसके बाद जॉब, सब इन सब में बिजी रहेगा, वो तो अकेले पड़ जाता है ना। हाँ शुगा, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इट्स ओके, चल तेरा मूड फ्रेश करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, चल चल चल। फिर शुगा और जंगू दोनों ही क्लब चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आर्यन, आर्यन, अरे जिन, आगे तुम अच्छे से आए ना? हाँ आर्यन, तुम देखते रहो, मैं पहुंच गई हूँ और मैं अच्छे से आई हूँ, टेंशन मत लो। और ताया बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हो? अब तुम कंफर्टेबल हो ना यहाँ? बेटा एक बार अपने डैड से भी तो अच्छे से बात कर लो, ये तुम्हारे डैड है। अब देखो जब आर्यन वो थोड़ा कम बात करती है, तो इसीलिए प्लीज। अब नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है ना कि अभी न्यू है ना, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। अब बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, ओके? वो ऊपर से देखिए, राइट वाला कमरा तुम्हारा है और लेफ्ट वाला मेरे बेटे का है, ठीक है जी? थैंक यू। आर्यन, आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे हमें एक्सेप्ट करेंगे? डोंट वरी जिन, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप सो। ऐसे ही रात हो जाती है। जंकू ड्रंक होकर घर पर आता है और अपने बेड पर लेट जाता है। God, मुझे लगता है मुझे एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। मुझे आज उसकी बहुत जरूरत है। और दूसरी तरफ तेई को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि घर में आया था। तेई किचन में पानी पीने चली जाती है। इस नए घर में मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और मैंने मॉम को भी इसलिए परमिशन दी ताकि मॉम खुश रख सके। आई होप कि मॉम सबसे खुश हो। बस मैं उन्हें अपनी डैड की जगह दे पाऊँ ये मेरे लिए मुश्किल है, पर मॉम के लिए मैं ट्राई करूंगी। मैं चाहती हूँ सोने के लिए। तेई जब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है। ओह गॉड, यस यस यस। हाँ, ये कैसी आवाज है? तेई कमरे का दरवाजा थोड़ा सा ओपन करके देखती है। ये क्या देख लिया मैंने? लगता है यही जंकुक है। तेई वहां से भागते अपने कमरे में चली जाती है।
कोई आया था क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आया था? छोड़ो, गॉड, मैं सो जाता हूँ। को नींद नहीं आ पाती है, वो सारी रात जंको के बारे में सोचती है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे, अरे ती, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। ती बेटा, तुम रात में सो नहीं पाई थी क्या? हाँ मॉम, बस नींद जगह है ना तो नींद नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। अब बेटा ब्रेकफास्ट करने बैठो। जी, जंकुक नहीं आया, आरन, मैं जंकुक को बुला के लाती हूँ। अब हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो काफी है डैड की वॉइस। हाँ हाँ बेटा, ये है जिन और ये है ते। हाँ मिलकर अच्छा लगा। हाँ बेटा, बेटा मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। हाँ बेटा, आज से त्योंग तुम्हारे साथ ही जाएगी कॉलेज में, क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉलेज में त्योंग का एडमिशन करा दिया है और तुम पूरा ख्याल रखना त्योंग का, ठीक है? पर डैड, ये सब जरूरी है क्या? बेटा क्या है ना कि त्योंग बहुत सिंपल गर्ल है, वो बहुत इन सब चीजों से डरती है। उसे अगर कोई बुले भी कर देगा ना, वो डर कर रो कर रह जाती है, फाइट बैक नहीं कर पाती। बहुत शांत लड़की है, वो बहुत ही इनोसेंट। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आ जाना, ठीक है? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ, जिनको कितना बोलकर बाहर चला जाता है। क्या बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, नया कॉलेज, नए लोग, नए फ्रेंड्स, सब चीज, हर चीज को एंजॉय करो। तुम अपनी पुरानी लाइफ को इग्नोर करो बेटा, अब अपनी न्यू लाइफ को जियो, ठीक है? हाँ मॉम, मैं ट्राई करूंगी। बेटा देखो, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो अपने डैड से कहना या फिर अपने भाई से कहना, ठीक है? हम तुम्हारे लिए हमेशा हैं, ठीक है? तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना। थैंक यू मेरे लिए इतना करने के लिए। बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। जी मैं जाती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटा ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय। इतना बोलकर त्योंग भी चली जाती है जिंको के साथ। रास्ते में जिंको त्योंग से बात करने की कोशिश करता है, पर त्योंग किसी चीज का रिप्लाई नहीं करती। वैसे तो मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, ये तो मुझे पता चल ही गया। ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह वो बड़बड़ करने वाली लड़कियां मुझे भी नहीं पसंद। और फिर भी कुछ सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम पहले कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी? सियोल के कॉलेज में पढ़ रही थी। ओह, तो तुम पहले सियोल में रहती थी। देखो, ये कॉलेज में बहुत ही परेशान करने वाले लड़के हैं, तो अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो उनसे सीधे आके मिलना, ठीक है? वैसे तो तुम्हें कोई परेशान करेगा नहीं, तो फिर भी अगर कोई करे तो। और हाँ, एक चीज और, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे भाई की नजर से कतई मत देखना, और ना ही मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। हाँ मैं भी नहीं। क्या तो तुम नहीं? हाँ मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कोई न्यू दोस्त बने तो मना नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो न्यू दोस्त तुम्हारा कोई बॉय ना हो, वो गर्ल हो, ठीक है? पर क्यों? नहीं, यहाँ के बॉयज थोड़े ज्यादा ही शरारती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो कॉलेज आ गया। वैसे भी तुम अभी कॉलेज में नहीं हो, तो तुम्हें कॉलेज का कुछ पता होगा नहीं, कहाँ पर क्या है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? हाँ चलो। फिर जंको त्योंग को कॉलेज दिखाता है, फिर उसे अपने क्लास की तरफ छोड़ता है।
क्या ये है तुम्हारा क्लास, ठीक है? तुम अपनी क्लास में जाओ और जब क्लास में जब कॉलेज छूटेगी ना तो डायरेक्ट कार के पास आना, ठीक है? मैं वही तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ, ओके, चलो बाय बाय। टाइम जाकर क्लास में अपनी एक सीट पे बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। हे हाय, हाय, मेरा नाम जिमिन है और तुम्हारा? मेरा नाम त्यांग है और त्यांग बहुत लंबा है और शॉर्ट में ते। ओ ते, वाह, ये काफी अच्छा है। वैसे मेरा नाम जिमिन है और तुम मुझे जो भी बुलाना चाहो। नहीं, जिमिन भी काफी अच्छा नाम है। ओह थैंक यू, वैसे तुम काफी ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, तुम भी। हम दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, तो हम दोनों की फ्रेंडशिप तो बनती है ना? फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। अब हम न्यू हैं तो फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना? हमारा क्लास में है। हाँ पर क्या, ज्यादा मत सोचो, चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं। आप ओके फ्रेंड्स। इसी तरह त्यांग का कॉलेज खत्म होता है तो वो जाकर जंगो के साथ घर आती है। डिनर का टाइम। और बताओ त्यांग बेटा, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? कॉलेज काफी अच्छा था। तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं। और बेटा तुमने कोई दोस्त बनाया? हाँ, मेरी एक दोस्त बनी और जिमिन नाम है इसका। काफी स्वीट थी वो। और ये तो काफी अच्छा हुआ। फ्रेंड्स के साथ तुम काफी एंजॉय करोगी, घुल मिल जाओगी जल्दी। ओके ठीक है। वैसे जंकू, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? मेरा तो रोज की तरह ही, जैसा रोज जाता है वैसा ही। हाँ, पर मैंने त्यांग पे भी नजर रखी है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच जंकू बेटा, मैं त्यांग को लेके काफी फिक्र में रहती हूँ। इट्स ओके, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ जब तक, तब तक त्यांग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच बेटा। फिर नेक्स्ट डे त्यांग को लंच के लिए वो कैंटीन में जा रही थी जिमिन के साथ। तभी वहाँ एक लड़का आता है। हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? त्यांग कुछ नहीं बोलती है, सर नीचे कर लेती है। हे यू स्टूपिड, वो कुछ नहीं बोल रही है तो इसका मतलब ये है ना कि वो नहीं बनना चाहती। तुम यहाँ उसके पीछे क्यों पड़ो? देखो, तुमसे तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कहा ना तुम छोड़ो साम पीछे। ये मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी दोस्त बन जाओ, तुम्हें को पूरे कॉलेज में फेमस कर दूँ। कोई तुम भी नहीं देख पाएगा, कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली ठीक हूँ। अकेली ठीक हो कि क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो तुम्हें भी हाथ बढ़ाना चाहिए, समझे तुम? देखो, वो मना करेगी ना तो दूर हट जाओ। तुम कौन होती हो? यू बास्टर्ड। वो लड़का जिमिन को धक्का देता है, तभी पीछे से शोभा आकर जिमिन को पकड़ लेता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो लोग ती को परेशान कर रहे। इट्स ओके, जंको उन लोगों को देख लेगा। वो लड़का त्यांग को हाथ लगाने ही जा रहा था, तभी जंको बीच में आता है। यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ, जब उसने कहा कि उसे तुझसे बात नहीं करनी है तो क्यों उसके पीछे पड़ा? हाँ, यू बास्टर्ड, ये बोलकर जंको उसे बहुत मारता है। तभी त्यांग रोते हुए जंको के पीछे आकर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। जंको को देखकर समझ जाता है कि त्यांग डर रही है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी त्यांग के आसपास भी भटका ना तो आज तो सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़िए, नेक्स्ट टाइम तो बचेगा नहीं। ये बोलकर जंको त्यांग का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। तुम्हें फाइट बैक करने नहीं आता क्या? तुम ऐसे लोगों से फाइट बैक करा करो, इस तरह शांत रहकर तुम देखोगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे ही। हाँ, तुम कम से कम जिमिन की तरह तो फाइट बैक कर सकती थी, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। देखो देव,
डर कर रहने से कुछ नहीं होता। डर कर रहने से सिर्फ तुम एक डरपोक लड़की कहलाओगी, बस और कुछ नहीं। लोग तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाएंगे और तुम इसी तरह रह जाओगी। देखो, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा। मुझे तुम्हें स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि तुम इस तरह तो बहुत ही मतलब लूजर कहलाओगी। पर मैं, हाँ, आपसे तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, और करोगी। ऐसा भी नहीं कि मैं कह रही हूँ और तुम मुझसे मना करो और मैं मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करोगी ना? प्रॉमिस करो। हाँ, करूंगी। ठीक है, आपसे तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगी, और अगर कोई बात करने आया तो तुमसे फाइट बैक करोगी, ठीक है? हाँ, करूंगी। गुड। इसी तरह टाइम स्किप होता है। धीरे धीरे जंगकुक त्यांग को काफी स्ट्रांग बना देता है, बातों से भी और बॉडी से भी। धीरे धीरे ये सब करते हुए भी त्यांग और जंगकुक दोनों ही बहुत करीब आ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसने बोलने लगते हैं। एक दिन डिनर टेबल पर आर्यन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। देखो ना, वो जंगकुक के साथ कितना घुल मिल गई है। मुझे तो लगा था कि वो कभी नहीं बदल पाएगी, पर वो अब जंगकुक के साथ हंसती है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए। देखो जिन, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि टाउन इतनी बदल गई है, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें पता है, जंगकुक भी हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता था, हमेशा गुस्से में, लेकिन जब से त्यान आई है तब से वो बहुत बदल गया है। इतना अच्छे से रहने लगा है ना कि हैप्पी रहने लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने सही किया है जिन, एक दूसरे से शादी करके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। एक दिन आर्यन जंगकुक को किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर भेजता है। जंगकुक बेटा, मेरा एक मीटिंग है जिसे तुम्हें हैंडल करना होगा। मेरी यहाँ भी एक मीटिंग है और वहाँ भी है। प्लीज बेटा, वो तुम्हें जाकर करना होगा, यूएस में है। पर डैड, मैं, प्लीज बेटा, मेरे लिए जाकर तुम एक बार उस न्यूज से कंप्लीट कर दो प्लीज। और वैसे भी मेरी बात तुम्हें ये सब संभालना है ना। ओके डैड, मैं जाता हूँ। ये बोलकर जंगकुक अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ त्यांग को बुलाता है। अरे जंगकुक, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया? हाँ त्यांग, वो क्या है ना कि डैड मुझे कुछ दिन के लिए यूएस भेज रहे हैं। उनकी कोई मीटिंग है 3 दिन की, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? पर मैं तुम्हारे वहाँ नहीं रहना चाहती। पर त्यांग, तुम्हें रहना तो होगा ही ना। कुछ दिन क्या बात है, मैं चला आऊंगा जल्दी। पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? देखो थे, तुम्हें रहना होगा, कुछ ही दिन की बात है। फिर इसके बाद तो मुझे डैड की कंपनी संभालनी है, तो तुम्हें काफी बार तो ऐसे रहना ही पड़ेगा ना। ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है यार। हाँ बोलो, क्या कहना है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, बट आई लव यू। व्हाट? हाँ जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी पता नहीं कब से करने लगी, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पर मैं नहीं जानती, मुझे पता है कि हम स्टेप ब्रदर सिस्टर्स हैं। मैं बस प्यार करने लगी। क्या तुम अकेली नहीं हो जो तुम्हें प्यार में पड़ गई हो? मतलब कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में जंगकुक? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस ये नहीं सोच के बोल पा रहा था। मुझे लगा कि तुम्हें अजीब लगेगा, पता नहीं तुम कंफर्टेबल होगे कि नहीं। जंगकुक, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करती आ रही हूँ, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। और मुझे भी। I love you जंगकुक, I love you थी, I love you so much। पर जंगकुक, अभी तो तुम जा रहे हो। हाँ, पर मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तुम इतनी फिक्र मत करो। और फिर आने के बाद हम आगे की सोचेंगे, ठीक है?
ठीक है। जंको दोनों एक दूसरे के साथ किस करने में बिजी थे और उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा था। ऐसे ही जंको के जाने का टाइम हो जाता है। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं आऊंगा तो फिर आगे कि हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है? हाँ जंको, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन की बात है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय, लव यू बेबी, लव यू, बाय मॉम, बाय डैड। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? यस डैड। जंको चला जाता है। 2 दिन निकल जाते हैं लेकिन जंको का कोई कॉल मैसेज नहीं आता है। जंको काफी बिजी होता है। फिर दूसरे दिन रात को कॉल आता है। हेलो जंको, जंको तुम जब से गए मुझे कॉल तक नहीं किया तुमने, क्यों? अब रियली सॉरी बेबी, मैं यहाँ इतना बिजी हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। देखो जंको, ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी तुम्हें पता भी है बेबी, मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आई एम रियली सॉरी बेबी। ठीक है छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस मीटिंग से आया, फ्रेश होकर अभी जस्ट लेटा हूँ। डिनर नहीं किया तुमने? हाँ अभी ऑर्डर किया है, आता ही होगा। और तुमने? मेरा तो मन ही नहीं किया आज। तो अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वीक हो जाओगी। चलो डिनर कर लो। मन नहीं है, प्लीज मेरे लिए। ओके। थोड़ी देर बाद डिनर करके आती है, फिर जंको को कॉल करती है। हेलो जंको, तुमने डिनर किया? हाँ मेरा भी आ गया था तो मैंने डिनर कर लिया। तुमने? मैंने भी कर लिया। चलो ये अच्छा हुआ, तो तुम अभी रेस्ट कर लो, फिर हम कल बात करते हैं। नहीं, एक तो तुमने 2 दिन बाद कॉल किया है, उसमें भी तुम्हें अभी रेस्ट करना है। बेबी मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करना रेस्ट। ओके ठीक है। वैसे मॉम डैड ठीक है? हाँ मॉम डैड ठीक है। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा? मेरा? मेरा क्या? कुछ नहीं, अभी नहीं समझोगी। What do you mean कि मैं अभी नहीं समझूंगी? बताओगे तो ना? छोड़ो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। ऐसे ही दोनों काफी टाइम तक बात करते हैं। फिर नेक्स्ट डे, मॉम डैड आज मेरे बहुत लेट हो रहा है तो इसलिए मैं जा रही हूँ कॉलेज। अब बेटा सुनो तो, मॉम प्लीज आज नहीं प्लीज। मैं तो टाइम ये बोलकर चली जाती है। अजीब है ये लड़की, इसने तो सुना भी नहीं, और इसे अगर सुनती तो खुश हो जाती। कोई बात नहीं जिन, सरप्राइज हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इसे सरप्राइज दे देती हूँ। शाम को जब त्यान कॉलेज से लौटती है तभी उस घर में किसी की एंट्री होती है। त्यान बेबी, मिस यू सो मच। कौन हो तुम? हाँ त्यान, तुम प्लीज डोंट से कि तुम मुझे बोल रहे हो। जीहन, ओह माय गॉड जीहन तुम? हाँ बिल्कुल, और तुम तो आप मुझे पहचान रही हो, मैंने तो तुम्हें पहले पहचान लिया था। तुम इतने दिन से थे कहाँ? होना क्या था, मैं तो अपने काम में बिजी था और तुम से और से यहाँ आ गई थी, और काफी टाइम पहले हम बेहालत भी हो गए थे और मैंने तुम्हारा पता ढूंढ के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या करूँ जीहन, बस सिचुएशन ही ऐसे थे। अब तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो तुम कमरे में चलो, मैं भी चलती हूँ और फिर वहीं हम काफी सारी बातें करेंगे। हाँ श्योर। फिर त्यान और जीव दोनों ही अपने त्यान के कमरे में जाते हैं। दोनों ही काफी टाइम तक बातें कर रहे थे तो त्यान को जंको का कॉल आता है, पर त्यान को पता नहीं चलता क्योंकि कॉलेज में फोन साइलेंट करने की वजह से त्यान ने फोन को ऑन नहीं किया था। वैसे जीव काफी टाइम के बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? जब अभी तो सीक्रेट है, मतलब अभी हमने एक दूसरे को ठीक से प्रपोज नहीं किया है।
अगर प्रपोज करेंगे तो उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। हो कोई बात नहीं, प्रपोज करके फिर अपनी इस भाई को जरूर बताना ऑफ कोर्स। और तुम्हारी? हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं अभी मैंने शादी करने वाला हूँ। व्हाट? तुम शादी करने वाले हो? हाँ, इसीलिए तो आया था मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए। ओह, क्या नाम है उसका? आयु। आयु नाम है। एक मिनट, ये वही आयु है जो हमारे साथ बचपन में खेलती थी? हाँ, ये वही आयु है। ओह गॉड जीरो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। एक्चुअली मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था, बट मुझे कभी कहने का मौका नहीं मिला। अब काम कर सब कुछ संभाल लिया, अच्छी जॉब, अच्छा सब कुछ हो गया, तो मैंने प्रपोज किया। और जब मैंने प्रपोज किया तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने शादी करने को डिसाइड किया। वाओ, इट्स अमेजिंग जेहब, इट्स अमेजिंग। थैंक यू। वैसे तुम भी जल्दी कर लेना क्योंकि तुम्हारी भी एज हो चुकी है। ओ कम ऑन, मैं बुढ़ी नहीं हो रही हूँ। कुछ नहीं, कुछ दिनों में हो जाओगी। वैसे अभी तो काफी ब्यूटीफुल हो गई हो। जेहब तुम ना, जेहब आ जाओ नीचे, डिनर कर लो। प्लीज मैम आई। चलो हाँ, फिर सभी डिनर करते हैं। जेहब बेटा तुम आज यही रुक जाओ, रात भी हो गई है तो अब नहीं अंकल। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भी अपनी तैयारी भी करनी है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं नहीं रुक सकता आज। और ये कम ऑन में इतना टाइम के बाद आए हो जेहब, कम ऑन रुक जाओ ना। अरे तेरी ऐसी बात नहीं है बस जेहब। हाँ ठीक है, रुक जाता हूँ आज। दैट्स अमेजिंग। हम रात में मूवी देखेंगे, क्या कहते हो? ओके जरूर। फिर ते और जेहब दोनों मूवी देख रहे थे। जिन और आरन दोनों चले गए थे सोने। थोड़ी देर बाद देर से घर का डोर खुलता है। ये जंगकुक था। आज तो तेको सरप्राइज दूंगा। अच्छा हुआ मैंने तेको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, बस ये सरप्राइज दूंगा, ते खुश हो जाएगी। जंगकुक जैसे ही एंट्री करता है वो देखता है कि ते किसी लड़के के साथ बैठकर टीवी देख रही है, काफी एंजॉय करते हुए। ते, हाँ? जंगकुक तुम आ गए। ते जाकर जल्दी से जंगकुक को हक कर लेती है भागते हुए। ते भागते हुए जंगकुक को जाकर हक कर लेती है। जंगकुक पता नहीं कितना मिस किया। और रियली तभी देख रहा हूँ कि किसी दूसरे लड़के के साथ तुम यहाँ टीवी देख रही हो, एंजॉय कर रही हो। जंगकुक और तुम कौन हो? और यहाँ मेरे ते के साथ क्या कर रहे हो? ये पास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते के साथ बैठने की? अरे भाई सुनो तो, जंगकुक सुनो तो, जंगकुक ऐसा नहीं करो। जंगकुक का कॉलर पकड़ता है, तभी ते उसे जमीन दूर धकेलते हैं। ते तुमने इस लड़के के लिए मुझ पर हाथ उठाया? जंगकुक देखो तुम बात को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अच्छा तो आज ये लड़का तुम्हारी नजर में इतना अच्छा हो गया कि मैं बुरा बन रहा हूँ, ठीक है? ये बोलकर जंगकुक गुस्से में अपने कमरे में जाकर डोर लॉक कर देता है। ते जाकर बैठती रहती है, दरवाजा जंगकुक को बुलाती रहती है, पर जंगकुक नहीं सुनता। ऐसे जेहब भी जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक किसी की नहीं सुनता। जंगकुक प्लीज डोर ओपन करो प्लीज, तुम्हें नहीं समझना नहीं है। देखो भाई मैं ऐसा नहीं। हेलो क्या नाम है? जंगकुक भाई प्लीज। मुझे लगता है वो अभी कुछ नहीं सुनने वाला है क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, काफी गुस्से में है। फिर अभी एक काम करो जो तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। ओके जेहब मैं देख लूंगी। ओके। फिर जेहब चला जाता है अपने कमरे में। जंगकुक प्लीज डोर ओपन करो। जेहब मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी तो शादी भी फिक्स हो गई है। वो अपनी शादी में मुझे इनवाइट करने आया था। जंगकुक तुम झूठ बोल रही हो। जंगकुक मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो मॉम से पूछ लो, सच में। तभी जंगकुक दरवाजा खोलता है। जंगकुक प्लीज मेरी बात सुनो। जंगकुक एक भी बात ना सुन के ताए का हाथ
अंदर की तरफ खींच लेता है। जंगल क्या कर रहे हो? अच्छा सफाई देना है, ठीक है अब दो सफाई। क्या बोलना चाहते हो? जंगल सच बोल रही हूँ, जी मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। और रियली ऐसा दोस्त? यकीन करो हम बचपन से साथ में रहे, उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। देखो थी, मैंने तुमसे 1000 बार कहा मैं किसी और के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना कर पा रहा हूँ। बात कुछ समझो तुम। हम दोनों ने अभी एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, एक दूसरे को प्रपोज किया और तुम अचानक से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी और के साथ तुम्हें। जंगू मैं सच में तुम्हारी हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ। त्यान जज से अपने कपड़े निकाल लेती है। तेरे ये क्या कर रही हूँ? तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ओनली योर। मैं किसी की नहीं हूँ जंगू, सिर्फ तुम्हारी हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हारी हूँ। ते तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर रही हो, चाहे जो भी हो आई डोंट केयर। मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया है, तुम्हें जो करना है वो करो। Are you sure? Yes, I'm damn sure. Then come with me. ये क्यों कर रहे हो? Jungle, I'm Teddy. Yes, Teddy. Be fast. Okay, baby. Next morning, breakfast table पर। और ये कब जा रहा है? जंगल ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये चला जाए। क्यों? रिलैक्स, मैं जानता हूँ, मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। मैं बस शादी में अपनी इनवाइट करने आया था। I have already cancelled। मैं अभी सब को इनवाइट कर रहा हूँ। 1 महीने बाद ही मेरी शादी है, तो प्लीज आप लोग सब लोग आइएगा। जी जी बेटा, हम सब लोग आएंगे। ओके थैंक यू आंटी। ठीक मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय जी, मैं ख्याल रखना। हेलो बाय। जरूर आऊँगा, जब तक इनवाइट नहीं करोगे अपने घर पे। That's good for you। ये दफा जरूर चला जाता है। चलता तो क्या बोल रहा था किसी से बात करने का? अरे इट्स ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है ना? तो यस मैम, एक्चुअली मेरी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस। आओ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे जंगल में तो क्या तुम्हें ऑफिस? मैं आज ऑफिस नहीं जाना चाहता। और बेटा ठीक है तुम जाओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके जंगल फिर कौन कॉलेज छोड़ देता है। अपना ख्याल रखना और किसी लड़के से बात नहीं करना। ओके मैं किसी से बात नहीं करूँगी। ओके तो पेन तो नहीं हो रहा है ना? मैं तो पेन किलर ले लिया था। सॉरी मैं काफी रफ हो गया था ना। इट्स ओके, तुम समझ नहीं पाए, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और बस हमारी फर्स्ट नाइट थोड़ी हार्ड थी। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम जेंटल रहूंगा। मतलब तुम अभी नेक्स्ट टाइम करने वाले हो? ऑफ कोर्स अगर मैंने लिस्ट कर लिया है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होने वाला। चलो शट अप, बाय बाय। ये तो जंगल घर आ जाता है। तो जंगल क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ श्योर आइए। जंगल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? मुझे ते के बारे में कुछ बात करनी है। ते के बारे में? ओके बोलो। जंगल
मैं तुम्हारे और तेरे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मतलब कि तुम मीटिंग में जाने से पहले जो तुम्हारे और तेरे के बीच में बात हुई थी, तुमने एक दूसरे को कन्फेस किया था, मैंने सुन लिया था। हाँ, तो क्या बेटा तेरे तुम्हारे साथ बहुत खुश है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में? हाँ बिल्कुल। और रही बात आरम की, तो आरम को मैं समझा लूंगी। थैंक यू सो मच। पर मुझे लगा था कि आप लोग गुस्सा करेंगे कि ते और मैं स्टेप ब्रदर सिस्टर, ते मेरी बेटी नहीं है। हाँ? ये क्या कह रही है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, ते मेरी बेटी नहीं है, ते मेरी सिस्टर की बेटी है। एक्चुअली ते बहुत छोटी थी, दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने ते को अडॉप्ट कर लिया। ते को अडॉप्ट करने के बाद जब मेरी एज हुई तो मॉम डैड ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। ते को तो नहीं बताया जाता था कि उसके डैड नहीं है और मैं एक सिंगल मदर, तो मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा जा रहा है। ते को इस बात से कोई एतराज नहीं था, मैं जानती थी कि उसे ये सब पसंद नहीं था। एक दिन आरम और मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों ही ऐसे कैफे में मिलते मिलते एक दूसरे के साथ हमें प्यार हो गया। और फिर आरम को तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों की रजामंदी करके फिर हमने शादी की थी, ये सोचकर कि तुम्हें एक मॉम का और तेरे को एक डैड का प्यार मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तेरे अपने माइंड में अपने डैड के लिए एक ऐसी जगह बना ली थी जिसको किसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं जानती हूँ कि ते आज भी आरम को अपना डैड नहीं मानती है। मैंने कोशिश तो की पर वो उसके माइंड में जो उसका डैड है वो अलग ही है, तो बस इसलिए ते हमेशा से खामोश रहने लगी। ते कभी हंसना बोलना नहीं जानती थी, बहुत कम हंसना बोलना था उसका और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। बस एक दिन जब मैंने उसे बताया कि मैं शादी कर रही हूँ, पर जब तुम्हारे साथ वो खुश रहने लगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे लगा कि अब ते की लाइफ बदल जाएगी, ते में थोड़ी चेंजेस आएंगे, सब कुछ तो ठीक है। और जब उस दिन मैंने तुम दोनों की बातें सुनी तो मैं श्योर हो गई कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देखो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुम, क्योंकि मैं सब तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम दोनों के प्यार को समझा। फिर ऐसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और जंगल को ते की शादी भी हो जाती है। ते बेबी जंगल नहीं, कम ऑन, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट नहीं है पर वेडिंग नाइट तो है। इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस प्लीज मेरी वीडियोस को देखो और उन्हें लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो कि आपको कैसी स्टोरी और चाहिए। मैं ऐसी स्टोरी लाने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करें प्लीज और मेरी वीडियोस को फुल देखें। ओके बाय बाय।